हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th की एसएसटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन पढ़ रहे हैं और वर्कशीट चौथी है ये। और जिसमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों करनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से संसाधन में जितनी भी वर्कशीट आई हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे संरक्षण की, जिसकी समझ हमें बनानी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसकी भी मांग और बढ़ रही है। विकास की चाह, लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, यानी कि उसको उपयोग किया है, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि। इससे क्या हुआ है कि हमारी प्रकृति और वन्य प्राणी जो हैं, यानी कि जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनका विनाश हो रहा है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, अतः कागज़ को व्यर्थ ना होने दे। देखिए, इसको ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है। इसका मतलब इसलिए है कि बच्चों, आप जो कागज़ का उपयोग करते हैं तो उसको ऐसे यूज़ कीजिए कि आप उसका व्यर्थ ना करें। छोटी सी चीज़ के लिए आप पेपर फाड़ देते हैं, या एक ही चीज़ को लिखने के लिए आप कई बार पेपर फाड़ते हैं, तो उसको ध्यान रखिए कि आप उसको व्यर्थ ना करें, क्योंकि वो पेड़ों से मिल रहा है हमें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार, यानी कि जो हमारे पानी और वायु है, उसको भी बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, अंततः जिसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है, और यदि ये संतुलन नष्ट हो गया तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पानी, वायु या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल है, लकड़ी है, इन सब के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी उसको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से अच्छे से मैनेज करके करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसे सुरक्षित रख सकें। इसे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अब यहाँ पर 3 पिक्चर दिखाई गई हैं। अब आपको देखना है कि उसके आगे क्या है और आपकी क्या समझ बनती है। देखिए, यहाँ एक लड़की है और वो 4 बल्ब जलाकर अपना पाठ पढ़ रही है। तो आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो 4 लाइटें जला रही हैं, जिसमें से वो 3 लाइटों को बंद कर सकती है और सिर्फ 1 लाइट जलाकर पढ़ सकती है, वो भी तब जब तक वो पढ़ रही है। जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो जाए तो उसको वो लाइट भी बंद कर देनी चाहिए। टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। देखिए, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाकर क्या कर रहा है? वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। तो जो वायु प्रदूषण है उससे वो खराब हो रहा है, वायु जो है वो खराब हो रही है और आसपास का माहौल जो है वो खराब हो रहा है। तो इस वजह से वो सूखे पत्तों को जलाकर हमारे आसपास का वातावरण को दूषित कर रहा है। अगला है, राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। तो उससे क्या कर रहा है? वो पानी को वेस्ट कर रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है। अगर पानी की बर्बादी को रोकना है तो ब्रश करते टाइम आपको या राहुल को टैप बंद कर देना चाहिए, और जब आप ब्रश पूरा कर लें तब आपको टैप खोलकर उसे धोना चाहिए और मुंह से कुल्ला करना चाहिए। तो इस तरीके से आप पानी को बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो पानी की बर्बादी ना हो, इसलिए नल को खुला ना छोड़ें। अब आगे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो उसका आंसर है कि हम लंबे समय तक संसाधनों का प्रयोग कर सकें, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ लंबे समय तक उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी को उसका उपयोग कर सकें। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये जो है पूरा इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है?
तो इसका उत्तर है संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है ताकि जो मनुष्य उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहा है तो वो एक दिन खत्म ना हो जाए, और मानव को जो भी पानी और वायु है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम ये सारी चीज़ें हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगी और हमारा जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? सोच कर लिखिए। यदि पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। ठीक है, आप अपने घर में ही बैठे रहेंगे। आप शायद स्कूल भी ना आ पाए। जो बच्चे किसी वाहन से आते हैं तो वो स्कूल भी नहीं आ पाएंगे। आपके फादर जो हैं वो अपनी जॉब पर नहीं जा पाएंगे। किसी भी तरीके का जो काम है वो आवागमन रुक जाएगा। तो इस तरीके से पेट्रोल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ये सोचकर कि जो आगे पीढ़ी आएगी उसके लिए भी हमें बचाना है, ताकि हम उसका ठीक तरीके से उपयोग कर सकें और वो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका अच्छे से उपयोग कर सके। अगला क्वेश्चन, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं? जैसे कि मैं संसाधन के संरक्षण में अपना योगदान दे सकती हूँ कि अगर जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो नल को खुला ना छोड़ूँ। अगर मैं जिस कमरे में बैठी हूँ तो उस कमरे की बत्ती जले, दूसरे कमरे की बत्ती ना जले। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने आसपास पेड़ पौधे लगाऊं जिससे कि पर्यावरण शुद्ध रहे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप किसी तरह का पानी जो है वो यूज़ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं या घर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे आप लगाइए या ऐसे आप काम कीजिए कि उस पानी को आप 1 से 2 बार यूज़ कर सकें, ताकि 1 से दोबारा उस पानी का उपयोग करके इस पर जो पानी है उसको अत्यधिक दोहन से बचाया जा सके। तो इस तरीके से आप पानी का जो अत्यधिक उपयोग हो रहा है उससे बच सकते हैं। अपने आसपास के माहौल को पेड़ पौधे लगाकर शुद्ध कर सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लेवल पर ये काम कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो जो है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।